हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अंश की दुनिया में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अंश की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए। तो ये व्लॉग है शादी का, आपको थंबनेल से पता ही लगा होगा। और इसी शादी में एक छोटा सा हादसा हुआ मेरे साथ, वो मैं क्या हुआ आपको आगे बताऊंगी। पर अभी आप फोटोज़ को एंजॉय कीजिए और मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ गए थे। तो हम गए थे पूजा मैम, यानी बच्चों की पूजा मैम के भाई की शादी में, यानी राहुल भैया की शादी में। पूजा तो वैसे बच्चों की टीचर रही है, ट्यूशन टीचर, जहाँ बच्चों ने प्री स्कूल के वहाँ पे भी टीचर रही है इनके साथ। पर कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों से दिल की कनेक्टिविटी होती है, कुछ लोगों से प्यार का रिश्ता बनता है, तो वही रिश्ता हमारा बना पूजा के साथ। तो बस पूजा ने हमें इनवाइट किया और हम पहुँच गए। तो ये शादी हुई है हैप्पी हेवन फार्म, हमारे घर के पास ही है, मोहन गार्डन उत्तम नगर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा थोड़ा सा एक डेकोरेशन कैसा रहा। एक हॉल का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत सुंदर फाउंटेन के साथ एक बहुत सुंदर सी सूदिंग सी एंट्री। और आप यहाँ देख रहे हैं राइट में डीजे, ये फर्दर आगे फेरों के लिए, ये हमारे ब्राइड एंड ग्रूम के लिए, और ये पूरा वेन्यू, और पीछे जो था ये फूड कोर्ट। तो बस हम जल्दी पहुँच चुके थे। तो बस हमने स्टार्ट किया पहले स्नैक्स के साथ। ठंड है तो ऐसा स्नैक्स, गरम गरम स्नैक्स जो आपके सामने लाइव ऐसे बन रहा हो, उसको खाने का मज़ा और है। तो देखिए, अंशी पापा के साथ मस्ती करते हुए इन्होंने खूब इंजॉय किया। और ये रिवॉल्विंग स्टेज जयमाला के लिए, और इसको देख के हमें अपनी जयमाला याद हो गई, क्योंकि हम लोगों की भी आज से 14 साल पहले 2010 में ऐसे ही जयमाला रिवॉल्विंग स्टेज पे हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद ये रिवॉल्विंग स्टेज को देखते हुए। और ये पीछे फूड कोर्ट देख रहे हैं ना, यही हुआ हादसा। तो चलिए बताऊंगी आगे। तो यहाँ अंशी अपना स्नैक्स एंजॉय करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, यहाँ अंशी सूप पी रही है। तो बस यहाँ पे अंश थोड़ा सा, मुझे मम्मा प्लीज़ मुझे बर्गर ला दो, पाव भाजी ला दो। और इसी पाव भाजी ने मेरे साथ जो हुआ, तो बस यही हुआ मेरे साथ। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं बच्चों के लिए लेने गई पाव भाजी, और जहाँ पे पीछे फूड कोर्ट था वो ऐसे कुछ 7-8 स्टेयर चढ़ के था। तो मैंने लिया, इनके लिए पाव भाजी ली और मैं वापस आ रही थी। जैसे ही मैं फर्स्ट चेयर पे मैंने कदम रखा, एक बच्चा बहुत तेज़ी से मेरे आगे से निकला। मैंने अपना बैलेंस खोआ और मैं गिर गई। 7-8 सीढ़ियाँ रोल करती हुई मैं नीचे गिरी। मुझे कुछ पता नहीं चला मेरे साथ कब क्या हुआ। तो 2-3 बार होश आया तो मेरे आसपास लोगों की भीड़ थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो बस थोड़ी हिम्मत करी, अपने आप को दोबारा खड़ा किया और शादी को फुल एंजॉय किया। क्या क्या लगी, कैसे कैसे लगी, ये तो घर आने के बाद ही पता लगा। पर ठीक है, चलता है, होता है। तो भाई ये छोटा सा हादसा हुआ, बट मैंने फुल शादी को एंजॉय किया। तो यहाँ डीजे पे डांस होता हुआ, और ये बच्चों ने खूब मस्ती की। खूब बड़ा ग्राउंड था, थोड़ा पहले पहुंच चुके थे, थोड़ी भीड़ कम थी, बारात अभी आई नहीं थी, तो बच्चों को खूब स्पेस मिल रहा था खेलने के लिए। हम लोग तो बैठ गए, मेरे को वैसे भी चोट लग चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चली गई थी। और ये जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम हमारे बैठेंगे, वी आर वेटिंग फॉर द बारात। हम बारात की वेट कर रहे हैं। हम अपना स्नैक्स वगैरह हम लोग खा चुके थे, तो बस हम वेट कर रहे हैं। और बच्चे स्पेशली वेट कर रहे हैं अपनी टीचर्स की, जो उनकी स्कूल से आने वाली हैं, उनको मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। और हेयर कम्स, सीखिए बारात आ चुकी है, आतिशबाजी हो रही है। इससे आइडिया लग गया कि बारात गेट पे पहुंच चुकी है। और जी, गेट पे बारात बिल्कुल पहुंच चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे सालियाँ, मतलब राहुल भैया की सालियाँ, उनका वेट करते हुए बारात की धमाकेदार एंट्री। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितनी मस्ती चल रही है। यहाँ सब सालियाँ वेट करते हुए रिचुअल्स को निभाने के लिए, रिबन कटाई की रस्म जो गेट पे होती है, तो अपनी जीजू का इंतज़ार करते हुए रिबन कटाई की रस्म को करने के लिए, और नेक का इंतज़ार भी बिल्कुल बनता है भाई, ये नेक का इंतज़ार तो बनता है। और इधर भैया ने एंट्री लेनी है फिर आगे, और ये अंदर पूजा की तैयारी। हमारे रिचुअल्स थोड़े अलग हैं, यहाँ रिचुअल्स थोड़े अलग हैं, तो मैं इतना नहीं जानती, बट इतना पता कि देखिए, दामाद जी अंगना पधारे, तो ये पूजा तो बनती है। तो सबके रिचुअल्स हैं, पहले पूजा, जो जो भी रिचुअल्स होते हैं, लेन देन, नेक, टीका, आओ भगत, या जो आप कहते हैं कि एक, देखिए घर के लोग इंतज़ार करते हुए सब लोग अंदर, कुछ लोगों ने एंट्री ले ली है। और ये बारात हमारी एंट्री लेते हुए सब लोग वेट कर रहे हैं दूल्हे राजा का। और ये देखिए, दोस्तों ने फुल ट्रीटमेंट भैया को
बेस्ट वाला दिया है। देखिए ये भैया की एंट्री, ये तो बनता है भाई। तो ये एक फाइनल टचअप, बारात में खूब नाचे हैं, एक फाइनल टचअप तो बनता है भाई, क्यों, क्या कहते हैं आप लोग। तो ये हमारी दूल्हे जी की बहन और भाभी, और ये देखिए भैया हमारे आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। पंडित जी ने अपनी रस्में, अपने चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो ये कुछ रिचुअल्स जो शादी से पहले या फेरों से पहले, जयमाला से पहले, या कहते हैं एक दूल्हे के आने पे, कहते हैं ना आप एक बेस्ट उनको दे रहे हैं। तो बस ये पूजा की तैयारी, सब लोग इंजॉय करते हुए उस मोमेंट्स को, उस प्यारे से मोमेंट्स को इंजॉय करते हुए। और ये बच्चों को मिली उनकी टीचर्स। तो फर्स्ट गुरु कहते हैं ना, आपकी लाइफ की हर फर्स्ट चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, आप उनसे अटैच रहते हैं। तो ये उनके फर्स्ट गुरु, फर्स्ट टीचर्स हैं बच्चों के, जो हमेशा उनसे उनको याद करते रहते हैं। उनसे मिलते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद उनसे सबसे मिले। तो ये मैम पूछते हुए कि हमें भूले तो नहीं, बट नो, बच्चे नहीं भूलते। तो बस ये देखिए, ये वही स्टेयर्स हैं जहाँ से मैं गिरी थी। ओह, याद देख के दोबारा याद आ रहा है वो। चलिए, बट ठीक है, चलता है। तो ये पूजा सब हो रही है, ये भाभी और बहन बैठी हुई, भाई राहुल भैया की, ये सब पूजा का सब चल रहा है। रिचुअल्स हैं जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस ये अंशी पहुंच गई। अंशी को थोड़ा सा मौका मिला अपनी फेवरेट मैम के पास जाने का। तो बस अपने बहुत टाइम बाद मिली है, तो बहुत से अपने सुख दुख अंशी बांटती हुई, और बहुत पेशेंटली पूजा उनको सुन रही है। तो बस यही कनेक्टिविटी, यही दिल का रिश्ता है जो मैं आपसे बोल रही थी, जो बहुत टाइम मिलने के बाद भी बना रहता है। ये अंकल राहुल भैया के पापा, पूजा के फादर, और अंशी ने अपनी दुख शेयर किए हैं, तो अंश का तो बनता ही है। तो ये देखिए अंश भी बताता हुआ अपनी चीज़ें पूजा मैम को। पूजा मैम बहुत प्यार से सुन रही हैं, जो हमेशा वो करती थी इनके साथ, बहुत प्यार से इनकी बातें सुनती थी। बहुत कनेक्टेड हैं बच्चे इससे, बहुत टाइम बाद मिलते हैं, पर ठीक है, जैसे टाइम मिलता है। और ये है अपेक्षा, पूजा की भतीजी, भैया की बेटी, बड़े भैया की बेटी। तो ये तीनों भी आपस में पहले मिल चुके हैं, तो जानते हैं। तो इनकी खूब मस्ती चल रही है, खूब अच्छा वो चल रहा है इनका। पता नहीं क्या गप्पे लड़ा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, और साथ साथ इतनी ठंड में इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। नहीं मानते बच्चे भाई, नहीं मानते। और बच्चे क्या, हमने भी खाई, हमने भी इंजॉय किया आइसक्रीम को। तो ये पूजा अभी चल रही है, देखिए चीज़ें होती। और एक ये शगन जो बहन का होता है, सगन, कहते हैं ना बहन बेटियां चाहे छोटी हों बड़ी हों, उनको बहुत पूजनीय है, बहुत माना जाता है, छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो। तो ये आशीर्वाद लेते हुए और ये आशीर्वाद देते हुए, तो बस भाई बहन का प्यार आपस में भगवान बना रहे हमेशा ऐसे ही। और ये हमारी ब्राइड की एंट्री, मोस्ट 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 अवेटेड, कहते हैं ना एंट्री, बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत लेट भी हो चुके थे, पर बच्चे जाना ही नहीं चाहते थे जयमाला को देखे बिना, क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि हम लोगों का भी ऐसे हुआ था, तो वो देखना चाहते थे कैसे होता है, और वो दुल्हन को भी देखना चाह रहे थे, ये ऑफ कोर्स। तो ये हमारी भाभी जी प्रीति एंट्री लेते हुए, बहुत सुंदर, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ये, जो हमेशा आपको अपनी लाइफ में याद रहते हैं। तो बस ये जयमाला का आगे, तो बस एंट्री ले रही है दुल्हन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने शेयर करते हुए अपनी खुशी को। और ये भैया वेटिंग फॉर द ब्राइड, वेटिंग फॉर द भाभी। तो बस भैया वेट कर रहे हैं कि कब दुल्हन आए। और ये देखिए भैया ने बहुत सुंदर सा मूवमेंट, देखिए काफ़ी कुछ तो नहीं कैप्चर कर पाई, पर जितना कर पाई कोशिश करती हूँ काफ़ी कर पाऊँ। पर बच्चे होते हैं और इंजॉय भी करना होता है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। कैप्चर वीडियोस भी ज़रूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी। और ये एक बहुत सुंदर सा मूवमेंट आपने नोट किया, भैया ने कुछ तो कॉम्प्लीमेंट इशारे में भाभी को किया है, बनता है भाई, भाभी सुंदर भी बहुत लग रही थी। तो ये प्यारा सा मूवमेंट दूल्हा दुल्हन का, और ये जयमाला। बस आप सब अपनी ब्लेसिंग दीजिए न्यूली वेडेड कपल को, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, बहुत खुशनुमा बनी रहे। तो प्यारे से मोमेंट्स के साथ जयमाला, अपनी जीवन की नई शुरुआत
करते हुए आगे बढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर रिवॉल्विंग। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा, रिवॉल्विंग स्टेज फेरों जयमाला के लिए। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शादी के टाइम 2010 में ये नया नया जस्ट आया था, और मैंने भी कहीं देखा था किसी की शादी में, तो हमने अपनी शादी में रखवाया था। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत स्पेशल सा ट्रीटमेंट लगता है ये मिल रहा है। और ऐसा नहीं होता कि फैमिली के साथ स्टेज पे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट नई चीज़ों को एक्सपोजर, नई चीज़ों का लेना चाहिए। तो बहुत प्यारा सा मोमेंट। और ये एक बहन की खुशी आप देख रहे हैं, हर बहन को इंतज़ार होता है अपने भाई की शादी का, अपनी भाभी के आने का। तो एक प्यारा सा मोमेंट है ये, बहन की खुशी, भाभी देखिए उस खुशी को एंजॉय करते हुए। तो बस ये खुशियाँ हैं जो हमेशा भगवान करे इनके साथ रहे। और भैया, छोटे भैया देवर जी, ये कैसे पीछे रह सकते हैं, भाई खुशी तो इनको भी है। तो बस एक खुशी का एक माहौल, छोटा सा प्यारा सा मोमेंट इंजॉय करते हुए। और लेट, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, ऑलमोस्ट 12-12:30 हो चुका था। ठंड बढ़ चुकी थी, बच्चों के अकॉर्डिंगली ठंड भी, और नेक्स्ट डे मंडे क्लास भी थी। तो देख रहे हैं आप बहन की खुशी। तो बस हमने जयमाला को अटेंड किया और हम घर की तरफ आ गए। तो बस थैंक यू सो मच अंशंशी की दुनिया को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार ऐसे